आरबी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को आरके सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आरबी न्यूज चैनल की कुछ ही तकनीकी खराबियों की वजह से कुछ दिन बाद आप इस पर खबर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग आरबी न्यूज ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से आप लोग रूबरू हो सके। आप लोगों का प्यार दुलार और सम्मान के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपके जिला का भी नाम रोशन किए और यहीं देखे अभी एक किसान और हैं जिनका अभी आप देखे होंगे, नर्सरी शायद आप लोग देखे होंगे नहीं, लेकिन केबीके और हम लोग उसको जाकर देखे थे। विजय जी हैं, वो विक्रमगंज प्रखंड में शायद पढ़ते हैं, विक्रमगंज प्रखंड के। उनका एक बार अभी कभी आप जा रहे हैं नटवार रोड से होके अगर जा रहे होंगे दिनारा या कहीं भी, विक्रमगंज से जो नटवार रोड है उसमें बीच में उनका फील्ड पड़ता है। कभी जाएँ तो एक बार जरूर देखें और उनसे एक बार बात करें। अगर आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं और उसके बाद आपका अलग ही एक फीलिंग होगा किसान के प्रति कि किसान क्या होता है। उनके सामने हम लोग खड़ा होते हैं तो हम लोग सुनते हैं, क्योंकि आप जो हम हैं, हम पढ़ के आपके फील्ड पे आए और आप लोग जो हैं फील्ड से आते हैं मेरे पास। तो जो हम बुक से पढ़ के और जाके प्रैक्टिकल करते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल करके मेरे पास आते हैं, दोनों में कितना अंतर हो गया। तो जो आप लोग करते हैं उसी से हमको फीडबैक मिलता है कि हमको आगे क्या मॉडिफिकेशन करना है कृषि विभाग में, किस तरह का कौन सी जो योजना चल रही है उसमें क्या मॉडिफिकेशन करके दें ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो। क्योंकि मेरा सेंटर आप ही है, हम सभी आप ही के लिए, हमको पैसा मिल रहा है आप ही की सेवा के लिए। तो जो भी आप लोग खेती कर रहे हैं, अगर उसमें जो भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उसको आके अधिकारी को अवगत कराएं कि हाँ इस तरह के कर रहे हैं, हमको इसमें ऐसे हो रहा है। क्योंकि साइंस जो है उसमें 2 और 2 4 नहीं होता है, 2 और 2 5 भी हो सकता है और 2 और 2 1 भी हो सकता है, उसको बोलते हैं साइंस। जैसे कभी आप लोग इलाज कराते जाते होंगे तो लगता है कि नहीं सिंपल फीवर ही है, लेकिन पता चला कि बाद में फीवर से ही बहुत जगह मेजर इशू हो गया। चाहे कभी बहुत मेजर इशू है, लोग बोलते थे डॉक्टर इनको कैंसर ही ठीक नहीं होगा, लेकिन रिकवर हो जाते हैं। साइंस इसी को बोलते हैं। साइंस में एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि 2 और 2 4 ही होगा। इसी कारण से जैसे आप अपने फील्ड में अपने खेत में खेती करते हैं, जिस फसल का कर रहे हैं उससे संबंधित आप जो भी फील कर रहे हैं अच्छा हो रहा है तो भी आप आके बताएं, ताकि उससे हम लोगों को एक नॉलेज गेन होता है, उसके अनुसार हम मॉडिफाई करते हैं हर चीज़ का। कि कोई भी डॉक्टर हो, आप ही पेशेंट से ही सीखता है कि अभी इस तरह से बीमारी आ रही है तो इससे आपको नया रिसर्च करने की जरूरत है, नया मेडिसिन लाने की जरूरत है। दूसरा अभी आप सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे कि अभी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, तो सबसे प्राइमरी स्टेज है कि अगर खेती आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले सॉइल का टेस्टिंग कराएं। वो पहला स्टेप है। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं मेडिसिन लेने से पहले उसको टेस्ट कराएंगे और उस टेस्ट कराने के बाद खुद भी उस हेल्थ कार्ड को पढ़ेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड को, तो उसमें रेंज लिखा होता है, आप खुद पढ़ के बता सकते हैं और जान सकते हैं कि हमको किस चीज़ का इसमें छिड़काव करना है। जब नॉर्मली आप यूरिया, पोटास और एमओपी देते हैं और आपका डीएपी, तो सिर्फ उसी से आपका फसल की भरपाई नहीं की जा सकती है, पूरी जो आवश्यकता उसको होती है जो पोषक तत्वों का, तो उसमें और भी जो छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन अगर वो न रहें तो उनकी कमी उस पौधे में, पौधे के उत्पादन में कमी बहुत ज़्यादा दिखती है। जैसे आप बोरॉन को देख लें, कैल्शियम को देख लें, अगर इसकी कमी आपके फील्ड में रहे तो आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर देखें गेहूं में अभी आप देखें तो जैसे गेहूं का लास्ट स्टेज में एकाएक टेम्परेचर जब बड़ा हीट वेव चलने लगा उस समय पोटास की जरूरत रहा, बाकी लोग यूरिया देते रहे, उससे नहीं होगा। जब पोटास आप देंगे तो उससे एक शाइनिंग आएगी, उस अनाज में चमक आएगी, अनाज बोल्ड गेन होगा, सिविल्ड नहीं होगा। जो बोलते हैं कि दाना मरा गया, वो नहीं होगा। तो आपको मेनली मार्केट से मतलब है, मार्केट में अपने अनाज लेके जाएं तो उसका एक अच्छी वैल्यू मिले, जो कंज्यूमर है उसको पहली पसंद में पसंद आ जाएगी आपका जो भी प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। इस तरह से आप टेस्टिंग कराएंगे, जब सॉइल टेस्ट कराएंगे तभी होगा। सॉइल टेस्ट कराने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके कर्मचारी जाएंगे यहाँ कृषि विभाग से तभी आप नहीं, अगर उसमें आपको समझ में आ रहा तो यहाँ के जो भी कृषि सोना के सलाहकार हैं, प्रखंड कृषि अधिकारी, वहाँ आके मिल के आप उनके सहयोग से मिट्टी का नमूना ले सकते हैं या उनसे समझ लीजिए, उसे जाके खुद ले लें मिट्टी का नमूना। और यहाँ जिला कृषि कार्यालय मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, वहाँ आप जाके जांच करा सकते हैं। मिट्टी सबमिट कर दीजिएगा, अपना डिटेल लिखवा दीजिएगा, या आप एक कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि आप ही के अनुमंडल में है, इसके लिए तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं, वहाँ आप जाके इसको दे सकते हैं। वहाँ एक नॉमिनल चार्ज लगेगा,
आप जिला कृषि कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ चार्ज नहीं लगेगा। कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे तो एक नॉमिनल चार्ज, बहुत कम चार्ज लगता है, उसे आप टेस्ट करा के उस हेल्थ कार्ड को ले लें। इसके बाद आप आगे खेती में जो भी आप दे रहे हैं खाद, चाहे माइक्रो जिंक दे रहे हैं या बोरॉन देने की जरूरत होती है, उसको उसके अनुसार दें, ताकि जब जो चीज़ बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है उसको ज़्यादा मात्रा में भी दे देंगे तो भी वो खराब करेगा, वो टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा, वो जहर की तरह हो जाएगा उस पौधे के लिए। अगर उसकी ज़रूरत कम दे रहे हैं तो भी वो उसकी कमी, उससे डिफिशिएंसी उसमें शो करेगा, आपका प्रोड्यूस बहुत कम हो। इस तरह से दिखाएं। इसके बाद आप घर खरपतवार नाशी का प्रयोग करें ताकि खरपतवार कम हो। और अभी तो आपका पराली जलाने वाला सीजन खत्म हो गया, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन पौधा उपयोग में नहीं ले रहा है, तो वो आपका दोनों तरफ से लॉस होगा। उधर प्रोड्यूस भी आपका नहीं होगा और इसका जो आप यूज किए हैं परचेज करके उसका आपका इनपुट लॉस भी हो रहा है, जो पैसा लगाए हैं उसका भी लॉस हो गया, उसका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन पौधा नहीं कर पाता है। तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि उसका जो खरपतवार, जो आपका स्टॉक मटेरियल है, जो आपका पराली है, उसका मैनेजमेंट करें। उसको सुपर सीडर है या आपका रोटावेटर है, उससे उसमें कटिंग करवा के उसमें मिट्टी में मिलवा दें, जिसको इन सिटू कंपोस्टिंग कहते हैं। और उसमें हल्का सा जब आप पौधा लगा रहे हैं या धान की प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसमें हल्का हल्का यूरिया देते हैं। उस यूरिया से बहुत तेज उगलता है और इसके बाद वो जो पोषक तत्व रिलीज करेगा वो आपके पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ ही अभी कृषि विभाग में जो चल रही योजना है उसमें आपको फसल विविधीकरण का बहुत जोर दिया जा रहा है। आप जो धान गेहूं का फसल लगा रहे हैं उसके साथ आप कुछ दलहन तिलहन, अगर आपका खेत उस टाइप का है, अगर निचली जमीन नहीं है तो दलहन तिलहन की तरफ भी आप थोड़ा थोड़ा अपना इंटरेस्ट जगाएं। अगर थोड़ा सा ऊंची ज़मीन है तो उसमें मोटे अनाज का थोड़ा अपने उपयोग के लिए ही करें, लेकिन उसके लिए भी आप शुरुआत करें, ताकि मोटे अनाज की ज़रूरत है, आपको पोषक तत्वों की बहुत अच्छी भरपाई करता है। और जिस तरह से आपका जलवायु बदल रहा है उसमें वो सर्वाइव करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता है। उसमें लागत बहुत कम होती है, उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी भी बहुत कम है आपका, तो भी वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। इस तरह से आप थोड़ा सा फसल विविधीकरण की तरफ जाएं। थोड़ा सा जो वाटर संचयन की जो तरीका है उसमें आप थोड़ा बदलाव करें। जो भी बारिश जो हो रहा है, जो पानी आप ऐसे बह के नाले में जा रहा है उसको संचय करने की कोशिश करिए। जहाँ भी हो सकता है खेत के पास या जैसे भी हो सकता है छोटा तालाब बना रहे हैं, जैसे भी रूफ वाटर है, जो छत के आपके ऊपर जो बारिश हो रही है वो पानी इकट्ठा नाली के थ्रू आ रहा है, उसको कहीं इकट्ठा करें तो उसको इकट्ठा करें। इस तरह से आप थोड़ा सा जल संचयन पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जब ये सब आप करेंगे तो साथ में केमिकल फर्टिलाइजर अगर आप उसके सॉयल हेल्थ कार्ड के अनुसार आप यूज करते हैं तो साथ में आपका जो अन्य जीव हैं उनकी भी सुरक्षा होती है। जिसको जैव विविधता हम जिसकी आज मीटिंग भी हो रही थी पूरे बिहार लेवल पर, उस पर भी एक हम आम कदम रखेंगे, उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे ताकि सभी जीव जैव विविधता रहेगी, तभी आपका एक बैलेंस इकोलॉजी रहेगा, बैलेंस जलवायु अनुकूल एक जो चेंज हो रहा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा कि हम उतना जितना परिवर्तन तेजी से हो रहा है जलवायु में उतना उससे कम होगा। इस तरह से आप थोड़ा सा खेती में थोड़े थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। एक फसल विविधीकरण को आप थोड़े थोड़े आप इनिशिएटिव लेते हैं, थोड़े थोड़े कदम उठाते हैं तो एक बार ऐसा होगा 2 साल 4 साल में कि हम उसके एक बार बेनिफिट ले लेंगे तो हम उसके आदी हो जाएंगे और ज़्यादा हम सोचेंगे कि फल और दलहन तिलहन की तरफ हम जाएं। यही सब कृषि विभाग में यही सब अभी चेंजिंग के लिए विशेष फोकस किया जा रहा है। अभी तो आप लोग बीज वितरण हो रहा था, उससे भी आपको जो इस एरिया में आप लोग जो MTU 7029 है जिसको नाटी मंसूरी बोलते हैं उसको ज़्यादा आप लोग उगा रहे हैं, जिसके कारण आपका जो रबी फसल है उसमें लेट होने की ज़्यादा चांस रहती है। तो उसकी जगह पर इस बार सबौर सीरीज स्वर्ण सबौर धान आया जो कि उससे 15 से 20 दिन कम ड्यूरेशन का है। जहां आप दिसंबर में गेहूं लगा रहे हैं वो आप नवंबर में लगा सकते हैं और इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। सबौर सी का प्रोडक्शन अच्छा है। थोड़ा एक डिमेरिट है, अगर समय से हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो लॉजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर समय से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं तो आपका गेहूं और दलहन तिलहन समय से लगेगा। और लास्ट में जो टर्मिनल हिट से आपका दाना मराने की जो शिकायत है, सिविल्ड होने की शिकायत है, दलहन का हो या गेहूं का हो या तिलहन का हो, तो वो शिकायत आपको कम मिलेगी क्योंकि आप समय से रबी फसल लगाएंगे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। थोड़ा सा आपको जो नाटी मंसूरी लगा रहे हैं 70-29 जो MTU 7029 है उसका उपयोग कम करें ताकि हम रबी फसल का अच्छा से अच्छा पैदावार ले लें और यहाँ की आके मिल के यहाँ की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। अभी आपका ये बागवानी में भी अभी एप्लीकेशन आवेदन हो रहे हैं, उसमें आवेदन दें और अभी समय है, आप मिट्टी का जांच करा सकते हैं। अपने
अपने से सैंपल ले लें या यहाँ के जो भी कर्मी है उनसे संपर्क करके उनको साथ ले जाके आप सैंपल लें और स्वयं जाके जमा कर लें और स्वयं जाके जब भी मार्केट जा रहे हैं सासाराम या विक्रमगंज जाके अपना हेल्थ कार्ड के लिए वहाँ संपर्क कर लें और स्वयं हेल्थ कार्ड लें, उसके अनुसार आपका पोषक तत्व जो भी है उर्वरक दें, खाद दें। खाद और उर्वरक में तो थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। खाद जो होता है थोड़ा सा ऑर्गेनिक होता है, जो आप कंपोस्ट बनाते हैं खेत में या कहीं आप एक नाफिट मेथड से लगा रहे हैं, कंपोस्ट बनाए उसको यूज करिए, या केमिकल फर्टिलाइजर जिसको उर्वरक बोलते हैं उसको भी यूज करिए, तो बैलेंस में यूज करिए। ज़्यादा यूज करने से कोई फायदा नहीं